हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विवाह के बारे में बताएंगे। आज का यह वीडियो विवाह के विषय में बताया गया है। तो हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कार में से एक संस्कार माना गया है। विवाह वि जोड़ वाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व वहन करना। पानी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है, जैसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, परंतु हिंदू विवाह पति पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर ध्रुव तारा को साक्षी मानकर दो तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। हिंदू विवाह में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आध्यात्मिक संबंध होता है। इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम तथा वानप्रस्थ आश्रम में विभक्त किया गया है और गृहस्थ आश्रम के लिए पानी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह नितांत आवश्यक है। हिंदू विवाह में शारीरिक संबंध के केवल अंश वृद्धि के उद्देश्य से ही होता है। विवाह का महत्व मतलब कि विवाह का अर्थ जब दो आत्माएं मिलकर एक हो जाएं और प्रेम के अटूट पवित्र बंधन में, उस अटूट पवित्र बंधन का नाम विवाह होता है। दुल्हन को उसके पिता के घर से अपने घर ले जाना विवाह कहलाता है। विवाह का अर्थ है पानी ग्रहण, जिसका अर्थ है दुल्हा अपनी पत्नी बनाने के लिए दुल्हन का हाथ थामे हुए, जो कि पुरुष स्त्री का हाथ थामे रहता है। इसीलिए विवाह के बाद स्त्री को जाकर पुरुष के साथ रहना चाहिए। पुरुष का स्त्री के साथ जाना और रहना अनुचित है। विवाह का महत्व एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। हिंदू धर्म ने 4 पुरुषार्थ जीवन की 4 बुनियादी खोज यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष निर्धारित किया गया है। विवाह संस्कार का उद्देश्य काम के पुरुषार्थ को पूरा करना और फिर धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ना है। नंबर 2, एक पुरुष और महिला के जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ें शादी से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए पुरुष और महिला के बीच प्यार, उनका रिश्ता, संतान, उनके जीवन में विभिन्न सुखद घटनाएं, सामाजिक स्थिति और समृद्धि। हिंदू समाज में एक विवाहित महिला को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उसके माथे पर कुमकुम के साथ एक महिला की दृष्टि, उसके गले में एक मंगलसूत्र पहने हुए, हरी चूड़ियाँ, पैर के अंगूठे के छल्ले और 6 या 9 यार्ड साड़ी स्वचालित रूप से एक पर्यवेक्षक के मन में उसके लिए सम्मान उत्पन्न करता है। नंबर 3, शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? पहले के समय में उपनयन संस्कार के बाद 8 साल की उम्र में एक लड़का अपने गुरु के आश्रम में कम से कम 12 साल तक रहता था। तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम के चरण में प्रवेश करने से पहले 4 से 5 वर्षों तक वह आजीविका कमाने की क्षमता विकसित करने का प्रयास करेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 25 से 30 वर्ष की आयु को लड़के के विवाह के लिए आदर्श माना गया है। एक बार जब लड़की ने अपने बचपन के चरण को पार कर लिया, तो अगले 5 से 6 वर्षों तक उसे सिखाया गया कि कैसे सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाना है। अतः 20 से 25 वर्ष की आयु को लड़की के विवाह के लिए आदर्श माना गया है। वर्तमान काल में भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उपयुक्त आयु वर्ग लड़के लड़कियों के विवाह के लिए आदर्श है। नंबर 4, विवाह की व्यवस्था करते समय कुंडली मिलान। विवाह की व्यवस्था करने से पहले धर्म द्वारा भावी वर और वधू के कुंडली का मिलान करना आवश्यक है। इसीलिए दोनों की कुंडली का सटीक होना जरूरी है। कुंडली बनाने वाले व्यक्ति को अपने कार्य में भी दक्ष होना चाहिए। विवाह लग्न को वर और वधू के बायोडाटा से वैवाहिक मिशन को ऑनलाइन भी साझा किया जाता है।
जिससे वर वधु एक दूसरे के बारे में जान और समझ पाते हैं, जिसमें कुंडली का मिलान गोत्र, समय, तिथि, दिशा, राशि, रंग आदि गुण मिलाया जाता है। नंबर विवाह की व्यवस्था। एक पुजारी की मदद से मिलान करने के लिए बेटे बेटी के जतकम या जन्म कुंडली जन्म के समय ज्योतिष चार्ट का उपयोग आम है, लेकिन सार्वभौमिक नहीं है। माता पिता तमिल में ज्योतिदार या तेलुगु में पुथलो या सिद्धिदाती और उत्तर भारत में कुंडली मिलन नामक ब्राह्मण से भी सलाह लेते हैं, जिनके पास शादी करने के लिए इच्छुक कई लोगों का विवरण है। कुछ समुदाय जैसे मिथिला में ब्राह्मण विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए वंशावली रिकॉर्ड का उपयोग करते हैं। जातकम या कुंडली जन्म के समय तारों और ग्रहों के स्थान के आधार पर तैयार की जाती है। किसी भी मैच के लिए अधिकतम अंक 36 हो सकते हैं और मिलान के लिए न्यूनतम अंक 18 से कम वाले किसी भी मैच को सौहार्दपूर्ण रिश्ते के लिए शुभ मैच नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यह उन लोगों पर उत्तर पूर्व निर्भर करता है जिनसे वे अभी भी शादी कर सकते हैं। यदि दो व्यक्ति पुरुष और महिला का ज्योतिष चार्ट अंकों में आवश्यक सीमा को प्राप्त करता है तो भावी विवाह के लिए आगे की बातचीत पर विचार किया जाता है। साथ ही पुरुष और महिला को एक दूसरे से बात करने और समझने का मौका दिया जाता है। एक बार समझौता हो जाने के बाद शादी के लिए एक शुभ समय चुना जाता है। हाल के वर्षों में भारत डेटिंग संस्कृति की शुरुआत के साथ अरेंज मैरिज और कुंडली विश्लेषण में मामूली कमी देखी गई है। संभावित दूल्हे और दुल्हन अपने दम पर जीवन साथी चुनना पसंद करते हैं और जरूरी नहीं कि केवल क्षेत्रों की तुलना में शहरी उपनगरीय नगरीय क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है। आज हिंदू में विवाह की संस्कार लव मैरिज या अरेंज मैरिज की ऐसी अब नई अवधारणा है और शादी के बारे में शादी समारोह महंगे हो सकते हैं और लागत आमतौर पर माता पिता द्वारा वहन की जाती है। मध्यम या उच्च वर्ग की शादियों में 500 से अधिक लोगों की अतिथि सूची होना कोई असामान्य बात नहीं है। अक्सर एक लाइव इंस्ट्रूमेंटल बैंड बजता है, वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं और परिवार और दोस्त जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। मेहमान को कई तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रथा के आधार पर विवाह समारोह में 1 सप्ताह तक का समय लग सकता है। हिंदू विवाह और अनुष्ठान के प्रकार। ऐतिहासिक रूप से वैदिक विवाह हिंदू विवाह रीति रिवाजों के कुछ अलग प्रकार में से एक था। प्रेम विवाह ऐतिहासिक हिंदू साहित्य में भी देखा गया था और इसे नामों से वर्णित किया गया है, जैसे गंधर्व विवाह। कुछ गरीब वैष्णव समुदायों में अभी भी कांति बादल नामक एक प्रथा है, जो कि कृष्ण की मूर्ति के सामने एकांत में अनुष्ठान करके एक बहुत ही सरल रूप में मन का माला का आदान प्रदान है, जिसे स्वीकार्य प्रेम विवाह का एक रूप माना जाता है। पुराने हिंदू साहित्य में भी इसका वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एक घोड़े के रथ पर रुक्मिणी के साथ भाग लिया। इसमें लिखा है कि रुक्मिणी के पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से शादी कराने जा रहे थे। रुक्मिणी ने कृष्ण को एक पत्र भेजा जिसमें उसे लेने के लिए एक जगह और समय की सूचना दी गई। हिंदू विवाह के प्रतीक। भारत के विभिन्न हिस्सों में विवाहित हिंदू महिलाएं विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करती है। अधिकतर सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ी को विवाहित महिला की निशानी माना जाता है। मंगलसूत्र एक हार जिसे दूल्हा दुल्हन के गले में बांधता है, विवाहित जोड़े को बुरी नज़र से बचाने के लिए माना जाता है। पति के जीवन की लंबी उम्र का प्रतीक है। अगर मंगलसूत्र खो जाता है या टूट जाता है तो यह अशुभ होता है। महिला इसे हर दिन अपने पति के प्रति अपने कर्तव्य की याद के रूप में पहनती है। सिंदूर एक महत्वपूर्ण
प्रतीक है। जब एक महिला सिंदूर नहीं लगाती तो इसका आमतौर पर मतलब है विधवापन होता है। एक बिंदी ज़्यादातर पत्नियों द्वारा पहने जाने वाले माथे की सजावट को तीसरी आंख के रूप में माना जाता है और कहा जाता है कि यह दुर्भाग्य को दूर करता है। ये प्रतीक सदियों से मौजूद है, प्राचीन चित्रों में दिखाई देते हैं, जैसे कि हिंदू देवता राम और हिंदू देवी सीता के विवाह में से एक मंगलसूत्र बिंदिया। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य भी जीवित रहे। कुछ स्थानों पर विशेष रूप से पूर्वी भारत में मंगलसूत्र के बजाय वे बालों के विदाई पर केवल सिंदूर लगाते हैं। एक जोड़ी शंख चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ और बाएं हाथ की एक लोहे की चूड़ी पहनते हैं जबकि उनके पति जीवित हैं। दक्षिणी भारत में एक विवाहित महिला एक विशिष्ट लटकन के साथ एक हार पहन सकती है जिसे एक थाली और चांदी के पैर के अंगूठे के छल्ले कहा जाता है। शादी समारोह के दौरान पति द्वारा दोनों को उस पर रखा जाता है। थाली पर लटकन कस्टम मेड है, उस इसका डिजाइन परिवार से परिवार में अलग है। इसके अलावा विवाहित महिला अपने माथे पर एक लाल सिंदूर बिंदी भी पहनती है जिसे कुमकुम कहा जाता है। जब अपने बालों और चूड़ियों में फूल मध्ययुगीन काल में एक विवाहित महिला इन सभी को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है। यह अब कोई प्रतिशील समुदाय में अभ्यास नहीं है। कश्मीरी परंपरा में महिलाएं अपने ऊपर कान के माध्यम से एक छोटी सोने की चेन से लटकन वाले छोटे सोने के हेक्सागोनल मनका के साथ पहनती है जो विवाहित होने का संकेत है। कुमाऊं उत्तराखंड में विवाहित महिला पीले रंग का कपड़ा पहनती है जिसे पिहोड़ा कहा जाती है। वास्तविक में हिंदू दुल्हनें चमकीले रंग के कपड़े पहनती हैं। एक से अधिक पोशाक पहनने का विकल्प भी चुन सकती है। पहला वह जो वह अपने परिवार से पहने हुए समारोह में बदल जाता है तो उसके पति और उसके परिवार द्वारा दिया जाता है। इन प्रतीक की पहुंच का विस्तार हो रहा है क्योंकि इन्हें अन्य संस्कृति और धर्मों ने भी अपनाया है। कुछ मुस्लिम महिलाएं ने अपने बुर्के के नीचे मंगलसूत्र पहनना शुरू कर दिया है जो कि इस्लामी पर्दा है। विवाह के प्रकार नंबर 1, ब्रह्म विवाह दोनों पक्षों की सहमति से किसी सुयोग्य वर से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। सामान्यतः इस विवाह के बाद कन्या को आभूषण युक्त करके विदा किया जाता है। आज का पुरोहित विवाह ब्रह्म विवाह का ही रूप है, मतलब कि अरेंज मैरिज को ही ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दैव विवाह किसी सेवा कार्य यानी कि विशेषतः धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना देव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर सामान्यतः गोदान करके कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजातीय वर्ग के वर से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह परिवार वालों की सहमति के बिना वर कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। उनके पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष बना। नंबर 6, असुर विवाह कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। नंबर 8, पिशाच विवाह कन्या की मदहोशी, घर निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह कर लेना पिशाच विवाह कहलाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में विवाह के विषय में इतनी जानकारी दी। तो अब आपको हम आगे ही इसी वीडियो में ऐतिहासिक रूप से विवाह के बारे में बताएं। पहले के समय में महिलाओं को किसी और की संपत्ति के रूप में देखा जाता था। यह माना जाता था कि अविवाहित महिला को
घर पर नहीं रखा जा सकता, यह विश्वास अभी भी कुछ लोगों के पास है। यह था और कुछ जगहों पर अभी भी है। सोचा था कि किसी की बेटी केवल अस्थायी थी, वह हमेशा अपने पति की थी और उसके माता पिता का मुख्य कर्तव्य उसकी शादी की व्यवस्था करना था। शादी के बाद एक महिला को परिवार के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि अपने जन्म के घर में एक अतिथि के रूप में देखा जाता था। भारत में एक महिला का मुख्य कर्तव्य अपने पति और परिवार की सेवा करना था और कई हिंदू त्योहार एक महिला की उपवास या अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने के लिए अन्य अनुष्ठानों की परंपरा को मजबूत करके इसे दर्शाते हैं। दहेज दुल्हन के परिवार को अपने पति को संपत्ति या धन उपहार देने की प्रथा है। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम के लागू हो जाने के बावजूद भी अभी प्रचलित है। ऐतिहासिक रूप से यदि दहेज की राशि को अपर्याप्त के रूप में देखा जाता है तो दूल्हे के परिवार इसे अपमान के रूप में लेते हैं। नई दुल्हन को अपने परिवार से अधिक दहेज मांगने के लिए परेशान करते हैं। आधुनिकता। बहुत से लोग मानते हैं कि अरेंज मैरिज भारत में शादी का पारंपरिक रूप है, हालांकि प्रेम विवाह एक आधुनिक रूप है। आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में लव मैरिज अरेंज मैरिज से अलग होती है, जिसमें कपल माता पिता के बजाय अपनी पार्टनर खुद चुनते हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में रोमांटिक प्रेम विवाह के कई उदाहरण हैं जो प्राचीन काल में स्वीकार किए गए थे। उदाहरण के लिए दुष्यंत और शकुंतला महाभारत की कहानी में समय के साथ कहीं न कहीं अरेंज मैरिज प्रमुख हो गई और प्रेम विवाह अस्वीकार्य हो गए हैं या कम से कम उन पर ठहाके लगाए गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह विदेशी आक्रमण काल में हुआ था। कुछ प्रेम विवाहों के बावजूद हिंदू के विशाल बहुमत ने अभी भी अरेंज मैरिज की है, हालांकि संभावित जोड़ों के पास आमतौर पर मैच में ऐतिहासिक रूप से अधिक एजेंसी होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में विवाह के बारे में सारी जानकारी प्रदान की, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।